Praise the Lord. Welcome to बिस्पा प्रेयर टावर। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, साथ ही साथ कलीसिया गीत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और परमेश्वर के जीवित वचन में आपको 100 गुना फलवंत होना मांगते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जैसे कि आपने ये टाइटल देखा है, उसी के अनुसार आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल की पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद में इस प्रकार लिखा है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहले रोटी ली, फिर लहू लिया। परमेश्वर ने कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए क्या है? मेरी देह। प्रियो, परमेश्वर ने अपनी देह हमारे लिए तुड़वाई। क्यों? जिस दिन यीशु मसीह को पकड़वाने पर थे, उसी रात ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में किया कि रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों को खिला दी और कटोरा लिया, नई वाचा में अपना लहू बनाकर पिला दिया। और यूहन्ना 6 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इसी प्रकार यूहन्ना 6:55 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ। आमीन। क्या आप जानना चाहते हैं यीशु मसीह ने अपना मांस, अपना लहू हमें क्यों खाने को दिया? क्यों इस बात को कहा कि यदि खाने की कोई वस्तु है तो मेरा मांस, और यदि कोई पीने की वस्तु है तो मेरा लहू? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो मेरी रोटी खाता उसमें सर्वदा जीवन बना रहता है? क्यों परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया? क्यों क्रूस पर अपना कतरा कतरा लहू का बहा दिया? तो प्रभु यीशु मसीह ने ही बाइबल में इन सब जवाबों का, क्वेश्चनों का आंसर दिया है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना मांस, अपना लहू हमें खाने को क्यों कहा? और जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उस टाइम भी उनके चेलों ने भी ये सवाल रखा था कि यीशु मसीह ने हमें अपना लहू, अपना मांस खाने क्यों दिया? तो यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय 7 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है, यीशु ने उनसे फिर कहा, यानी कि दोबारा कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि द्वार क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग, जीवन, सत्य हूँ। जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यानी कि उद्धार का, मुक्ति का, स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूँ। जैसे कि हर जगह का एक द्वार होता है जिससे इंसान अंदर बाहर आता जाता है, जिसे दरवाजा कहते हैं। चाहे वो घर का हो, महल का हो, झोपड़ी का हो या गुफा का हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, जो इंसान जिसमें रहता है, आता जाता है, मेन एंट्री के स्थान को द्वार कहते हैं। और बिना द्वार के कोई भीतर बाहर नहीं आता। हर एक चीज का द्वार होता ही होता है, भीतर और बाहर आने जाने के लिए। झोपड़ी हो या गुफा हो, इनका द्वार छोटा हो सकता है, घर का थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन महल का और फैक्ट्रियों का द्वार, दरवाजा बड़ा होता है। महल का दरवाजा बहुत बड़ा होता है और फैक्ट्रियों का तो फाटक होते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग का दरवाजा, उद्धार का दरवाजा प्रभु यीशु मसीह है। जिस प्रकार हमारे घरों का दरवाजा होता है, बिना दरवाजे के हम घर में आ नहीं सकते, उसी प्रकार स्वर्ग का दरवाजा, उद्धार का दरवाजा प्रभु यीशु मसीह है। अगर कोई ये कहे हम बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करे, उसमें प्रवेश ना करे, प्रभु यीशु मसीह की रोटी ना खाए जो उसका वचन है, तो बाइबल बताती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी जो कोई ये कहे कि हम बड़े पुण्य के काम करते हैं, दान दशमांश देते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करे, तो बाइबल बताती है ऐसे व्यक्ति के लिए उद्धार नहीं है, स्वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा मांस नहीं खाता वो मुझ में बना नहीं रहता, जो मेरा लहू नहीं पीता मुझ में बना नहीं रहता, और जो प्रभु में बना नहीं रहता वो कैसे स्वर्ग में प्रवेश करेगा। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 पद में, वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और बहुत सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो। उन्होंने पहले ही बता दिया कि आपको किस फाटक से प्रवेश करना है। उन्होंने कहा कि तुम्हें चौड़े और सरल मार्ग से नहीं, वरन सकेत और कठिन मार्ग से प्रवेश करना है। सकेत फाटक से प्रवेश करो। उन्होंने पहले ही अपने चेलों को और अपने लोगों को बता दिया था कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, चौड़े फाटक से नहीं, क्योंकि चौड़ा फाटक विनाश को ले जाता है। सकेत फाटक, जिसे पतला फाटक भी कह सकते हैं, उससे प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि वो जीवन को पहुंचाता है। इसी प्रकार
प्रभु यीशु मसीह ने सकेत फाटक में प्रवेश करने को कहा है। जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 पद में कहा था, यहोवा पिता परमेश्वर ने कहा, मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ तू जीवन ही को अपना ले, तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रियो, परमेश्वर यहोवा ने आपके आगे जीवन भी रखा है, मरण भी रखा है, आशीष भी रखी है, श्राप को भी रखा है। लेकिन उसके बाद भी यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तू जीवन ही को अपना ले, जिससे तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। आमीन। इसलिए यहोवा ने कहा कि जीवन को अपना ले, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। यानी कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बदन तोड़ा कि आप उसके वदन को खा सकें, उसके लहू को पी सकें और उसके जैसे बन सकें, उसको अपना सकें। जब तक कोई चीज टूटती नहीं है तब तक वो दोबारा बनती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तोड़े गए और आपके लिए ही वो क्रूस पे चढ़ाए गए, कि इसलिए कि आप उसके बदन को खा सकें और उसके जैसे हो सकें। आमीन। जब हम उसके जैसे नहीं बन सकते, उसके जैसे बन नहीं सकते, तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे मैंने अभी बताया, हमने आपको बताया कि हर एक चीज में प्रवेश करने के लिए एक द्वार होता है। घर छोटा होता है तो घर का द्वार छोटा होता है, झोपड़ी उससे भी छोटी होती है तो उसका द्वार और भी छोटा होता है। लेकिन जब हम फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं तो उसका द्वार बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रक्स वगैरह आते जाते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। आप लगा लीजिए कितना परमेश्वर ने कितना अपने आप को कितना सकरा बना दिया है कि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे नहीं बन जाते, उसके स्वभाव में नहीं हो जाते, तब तक आप प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा प्रभु यीशु मसीह है। जब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था या उसकी आज्ञा कैसी है, उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहता है, वो कैसा है, उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और ये जानना बहुत आसान है, बहुत आसान है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या पसंद है, क्या आज्ञा है, क्या वो चाहता है। बहुत आसान है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 1 अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ने देह को, शरीर को धारण किया। आमीन। इसलिए उसने अपनी देह को तुड़वाया, वो देह वचन है। जब तक आप वचन खाएंगे नहीं, उसकी देह को खाएंगे नहीं, आप उसमें बने रह नहीं सकते। और जब तक आप उसमें बने नहीं रह सकते, तब तक आप उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा मांस, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। उसका वचन बताता है कि जो मेरा मांस और मेरा लहू पीता है, मुझ में बना रहता है। आमीन। अब आपको देखना है यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था और हमारा स्वभाव कैसा है। यीशु मसीह का ईमान कैसा था और हमारा कैसा है। यीशु मसीह का चरित्र कैसा था और हमारा चरित्र कैसा है। नहीं तो यीशु मसीह को
वो बात याद कर लेना, यीशु मसीह की वो बात याद कर लेना जो मत्ती 5 अध्याय 29 पद में लिखी है। तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, जो कि बहुत आसान है। अगर यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें तो बहुत आसान है। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 29 पद, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 29 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कही ये बात, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे पहले हम जब नया नियम पढ़ते हैं तभी प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें बोल देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये इसीलिए बोला गया कि यदि तेरी आंख तुझे धोखा दे तो उसे निकाल दे, हाथ धोखा दे तो उसको निकाल दे, और यदि पैर तुझे धोखा दे तो उसको निकाल दे। क्यों? क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह के जैसे स्वभाव में, ईमान में, पवित्रता में नहीं हो जाते तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरा एक हाथ, एक पैर, एक आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। इतना आसान नहीं है मेरे अजीजों हाथ पैर आंख को फेंकना, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना ही होगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ताकि तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। क्योंकि बहुत तड़फ है वहाँ पर, बहुत आवाजों का चीखना, जलना, रूहों का तड़फना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि पीने की कोई चीज है तो मेरा लहू, और खाने की कोई चीज है तो मेरा मांस, जो कि उसका वचन है। ज्यादा से ज्यादा आप उसके वचन को सुने, आप उसके वचन को पढ़ें, ताकि आप भी यीशु के स्वभाव में, यीशु की समानता में बन सके। इसीलिए तो यीशु मसीह ने अपने बदन को तोड़ा था, इसलिए तो उसने हमें खाने को दिया था, ताकि जिस प्रकार यदि हम हरी सब्जी ही खाते रहेंगे तो हमारा स्वभाव शाकाहारी हो जाएगा, और हम यदि मीट मछली खाएंगे तो हमारा स्वभाव उधर की तरफ हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि यदि कोई खाने की चीज है तो मेरा मांस, यदि कोई पीने की चीज है तो मेरा लहू, क्योंकि जो चीज हम खाते हैं वही हमारे स्वभाव में उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही हमारा स्वभाव हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए अपनी देह को तोड़वाया है। क्यों? क्योंकि आप उसकी समान उसके स्वभाव में उसके जैसे बन सके, क्योंकि और कोई उद्धार नहीं है, और कोई मुक्ति नहीं है, और कोई छुटकारा नहीं है। यीशु मसीह ने पूरा छुटकारा दे दिया है, पूरा उद्धार दे दिया है, पूरा परमेश्वर ने आपका कर्ज चुका दिया है। अब आपको देखना है और आपको महसूस करना है कि आप किस कंडीशन में हैं, किस स्वभाव में हैं। परमेश्वर ने कह दिया, यदि तेरी आंख हाथ पर धोखा दे तो उन्हें निकाल दे। मेरे अजीजों, बहुत गंभीर है इस बात को सोचना। एक वो खुदा है जिसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए तुड़वा दिया और दे दिया ताकि हम उसको खाएं और हम पाप में ना जाएं। आज बहुत से हैं जो ठोकर खिला रहे हैं, कुछ से कुछ कह देते हैं और सोचते हैं कि हम परमेश्वर में हैं, लेकिन उनका स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव
नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल बताती है यीशु मसीह स्वभाव में ईश्वर है, यानी कि यीशु मसीह का स्वभाव ईश्वर था। यूहन्ना 1 में लिखा है कि वचन ने देह धारण की, वो यीशु मसीह हैं। लेकिन बाइबल बताती है कुरिन्थियों में कि प्रभु यीशु मसीह स्वभाव में ईश्वर है। अब आप देखिए, जब तक आपका स्वभाव, मेरा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव नहीं होगा, तब तक हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, यदि उसने कहा कि तू दोष न लगाना तो नहीं लगाना, उसने कहा तू झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, उसने कहा तू पाप नहीं करना तो नहीं करना। जब आप उसके वचन को मानते हैं, चलते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन को खाते हैं, उसके लहू को, उसके मांस को खाते हैं, पीते हैं, तब आप उसके जैसे हो जाते हैं। और स्वयं उसने कह दिया कि जब तक आप मेरे जैसे नहीं हो जाते, तब तक आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि द्वार प्रभु यीशु मसीह है। जब तक हम यीशु मसीह में होकर नहीं चलेंगे, यीशु मसीह के अंदर होकर नहीं चल सकते, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के जैसा हमें होना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे लिए मनुष्य बन गया, तो हमें भी उसके जैसा बनना होगा, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए, जो कि स्वर्ग का द्वार है। आमीन। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये मैसेज समझ में आ गया होगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको 100 गुना फलवंत करे। आमीन। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। पावन पवित्र आत्मा, सत्यवादी आत्मा, जीवित आत्मा, मार्ग, जीवन, सत्य, हम तेरे चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारे लिए तोड़ा गया, मारा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया। तेरे कोड़े खाने से हम चंगा हुए, तेरे लहू, तेरे मांस को पीने से हमने शिफा पाई है, तेरे लहू को पीने से हमने अपनी प्यास बुझाई है। तेरा वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय 35 पद में कि जो मेरा मांस खाता, जो मेरी रोटी खाता, वो भूखा नहीं होता, जो मुझ पर विश्वास करता वो कभी प्यासा नहीं होता। आमीन। प्रभु परमेश्वर, जितने आज ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तो प्रभु आज तेरा सामर्थ्य इनके बीच में काम करे। तू अपना जलाली वाला हाथ इनके बीच में उड़ेले मेरे प्रभु परमेश्वर। हो शन्ना रहंदा ला सिखे वेले दो सोखो बोरे प्लो सिखरम बारहंदे वेले दे सिखा बाबा। पावन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, एक मन एक आत्मा होकर इस प्रार्थना को करते हैं जो तूने कहा प्रभु यीशु मसीह कि हे पिता, मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। वैसे ही जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो एक मन एक आत्मा हो जा। आज एक मन एक आत्मा होकर ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु, इस मैसेज को सुनते हैं पिता, वो 100 गुना फलवंत हो, 100 गुना आशीषित हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। यदि वो किसी भी डेविल के अटैक में है, दुष्ट आत्मा के अटैक में है, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से बांधते हैं, बांधते हैं, बांधते हैं, बांधते हैं और इनके जीवन को छोड़ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तुझे डांटते हैं। हर एक गड़बड़ करने वाली आत्मा, कंफ्यूजन की आत्मा, विविचार की आत्मा, पाप की आत्मा, शाप की आत्मा, कर्जों की आत्मा, कलेशों की आत्मा, गाली गलौज की आत्मा, अपशुद्ध बोलने वाली आत्मा, अशुद्धि की आत्मा, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, छोड़ इनके शरीरों को, छोड़, इनका तेरे पर कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से
यहोवा इनका चरवाहा है। यीशु इनके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये जीवित परमेश्वर की संतान है, इसलिए अंधकार की शक्ति, चोरी की आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। बीमारी की आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। नफरत, जलन, बैर, ईर्ष्या, घमंड की आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु के नाम से तुझे कैंसिल आउट करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। टच करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो मस्सा मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरोला जी में है, उसी मस्से में होकर होली स्पिरिट टच करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसी मस्से में टच करते हैं, टच करते हैं, टच करते हैं। आत्मा में एक एक भाई बहन को छूते हैं, हर गड़बड़ करने वाली आत्मा को नाश करते हैं, गड़कते हैं। यहोवा का दूत उसे हाँकता जाए, हाँकता जाए, हाँकता जाए। यीशु के नाम में सारी अधर्म की आत्मा सताई जाओ। यीशु के नाम में तुम सताई जाओ, सताई जाओ, सताई जाओ। डेविल्स की आत्मा तुम सताई जाओ प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु परमेश्वर, मार्ग, जीवन, सत्य तू है, द्वार तू है मेरे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, हॉस्पिटल में हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, कोमा में हैं, विपत्ति में, परेशानी में हैं, दुख में, तकलीफ में हैं, प्रभु उनके सामर्थ्य 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 नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु उनके जीवन में तेरी समानता, तेरा स्वरूप, तेरा स्वभाव आए। उनके जीवन में तेरा अनुग्रह नजर आए, उनके जीवन में तेरा पाक चलाली हाथ नजर आए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रभु जी, तूने ऐसा स्वर्ग से किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम गढ़ते तू बड़े, तू नजर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर से मांगते हैं और पाते हैं। थैंक यू जीसस। पूरा कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं, सब कुछ तुझ में सौंपते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारे लिए मारा गया, तू हमारे लिए तोड़ा गया प्रभु। आज तेरे लहू को, तेरे मांस को अपनाते हैं, आज तुझे अपनाते हैं प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। मेरे प्रभु जी परमेश्वर, एक एक जन को शिफा दे, एक एक जन को अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी समानता अपने स्वरूप में बदल दे प्रभु यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अजीजों, परमेश्वर के पाक अनुग्रह में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।